ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जब मनुष्य की बात करें तो ब्लड ग्रुप जो होता है उस ब्लड ग्रुप, मनुष्य में ब्लड ग्रुप के प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार होते हैं? एक तो ब्लड ग्रुप ए होता है, इसके बाद ए बी होता है, और बी होता है, और ओ होता है। ये 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं मनुष्य में, ए बी, बी और ओ। और ये रक्त समूह की जो एंटीजन होती है, क्लियर, रक्त समूह की जो एंटीजन होती है, एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन वे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। यह एंटीजन वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। और एंटीजन के स्वभाव की बात करें, नेचर की बात करें तो ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, मतलब ये एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ये अगर हमारे शरीर में एंटर करते हैं तो क्या करते हैं? उनके खिलाफ हमारे शरीर क्या करती है? एंटीबॉडी बना देती है उनसे लड़ने के लिए। तो ये ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप के लिए जो एंटीजन होता है, इसका जो एंटीजन होता है वो एंटीजन आपको कहां पर मिलेगा? आरबीसी की सतह पर। इसको हम आरबीसी में देखा है हमने, आरबीसी की सतह पर। तो ब्लड ग्रुप का एंटीजन कहां पर मिलेगा आपको? आरबीसी की सतह पर मिलेगा। क्लियर? एंटीजन क्या होता है समझना। एंटीजन विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक विशेष प्रकार के एलिमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अगर एंटीजन हमारे शरीर में जाएगा तो उसके खिलाफ हमारे शरीर में क्या बढ़ेगी? एंटीबॉडी बनेगी। लेकिन इसका एंटीजन तो ऑलरेडी होता ही है, क्लियर। अगर ये एंटीजन दूसरा आएगा तो फिर एंटीबॉडी बनेगी, अभी हम देखेंगे, क्लियर। तो एंटीजन क्या है? विशेष प्रकार के तत्व होते हैं जो क्या करते हैं? एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अगर वो हमारे शरीर में जाएंगे तो उनके खिलाफ हमारे शरीर में क्या बनेगी? एंटीबॉडी। एक वायरस, बैक्टीरिया, क्लियर, ये सब क्या है? एंटीजन ही है जो हमारे शरीर में क्या बना रहे हैं? एंटीबॉडी। उनके खिलाफ बनाएंगे ताकि वो वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाए। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें। एंटीजन आरबीसी की सतह पर इसके एंटीजन पाई जाती है ब्लड ग्रुप की। क्लियर? अब ब्लड ग्रुप की हम बात करें तो ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ, इसको डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर, इसने इसको डिस्कवर किया था। वही हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी को, तो इसको डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर, जो उनके ही कलीग थे। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था डिकॉस्टेला और स्टर्ली ने, डिकॉस्टेला एंड स्टर्ली। इसने ब्लड ग्रुप ए बी को डिस्कवर किया था। क्लियर? अब यहां पर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के एक टेबल को समझते हैं। यहाँ पर ब्लड ग्रुप, अब ब्लड ग्रुप में क्या मिलेगा हमको? एंटीजन मिलता है, और साथ में ब्लड ग्रुप में क्या मिलती है? एंटीबॉडी मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड रिसीव फ्रॉम, ब्लड किससे प्राप्त किया जा सकता है? ब्लड रिसीव फ्रॉम एंड ब्लड डोनेट टू, रक्त किसको दिया जा सकता है? अब सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए की। देखिए, अब जैसा ब्लड ग्रुप होगा वैसा ही क्या चाहिए? एंटीजन चाहिए। अगर एंटीजन विपरीत हो जाएगा तो रक्त में क्या होगा? उसके खिलाफ क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी। तो ब्लड ग्रुप ए है तो इसके लिए एंटीजन भी कौन सा हो जाएगा? ए होगा। क्लियर? और एंटीबॉडी इसका विपरीत कर दो, एंटीबॉडी क्या होगा? स्मॉल बी। क्लियर? इसके बारे में बात करेंगे ब्लड ग्रुप बी की। तो ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा? स्मॉल ए। ब्लड ग्रुप ए बी है तो ऑब्वियसली अगर जैसा ब्लड ग्रुप है वैसा ही एंटीजन होना चाहिए, क्योंकि फिर नहीं होगा तो उसके खिलाफ क्या बनेगी? एंटीबॉडी, और वो आरबीसी को मार देगी। तो यहाँ पर एंटीजन कौन सा होगा आपका? ए बी ही होगा, और यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो यहाँ पर एंटीजन नहीं है, और एंटीबॉडी आपका कौन सा होगा? ए बी दोनों। क्लियर? देखिए, एंटीजन क्या होते हैं इसको समझिए जरा। एंटीजन ये क्या होते हैं? वे जो that which
इंस्पायर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इनसाइड द बॉडी, यानी कि वे पदार्थ होते हैं एंटीजन जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इंस्पायर, उसको उत्तेजित करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, किसको, एंटीबॉडी के निर्माण को। यानी कि जब जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन जाएगा तो उस एंटीजन से लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या होगा, एंटीबॉडी का निर्माण होगा। यानी कि एंटीजन क्या है, फॉरेन पार्टिकल है। एंटीजन क्या है, फॉरेन पार्टिकल। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं मैं, इम्यून सिस्टम के कॉन्टेक्ट में, है ना। ब्लड ग्रुप की एंटीजन तो हमारे आरबीसी के ऊपर होती ही होती है, अगर उसके विपरीत एंटीजन आई तो फिर एंटीबॉडी बनेगा। और इम्यूनिटी के कॉन्टेक्स्ट में कहे तो एंटीजन क्या है, फॉरेन पार्टिकल, बाहर से आया हुआ पार्टिकल है, जिसके खिलाफ हमारे शरीर में क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। 5 मिनट बाद, 5-10 मिनट लगाने, हाँ मैक्सिमम 5 मिनट। यस, तो कहाँ थे अपन, एंटीजन पे। तो एंटीजन की हम बात कर रहे हैं, एंटीजन क्या है, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं, क्लियर, ताकि हमारे शरीर सुरक्षित रहे। एंटीजन फॉरेन पार्टिकल है, जो बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगी और इस एंटीजन को मार देगी। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर। तो ब्लड ग्रुप ए के लिए एंटीजन कौन सा होगा, स्मॉल ए। ब्लड ग्रुप बी के लिए स्मॉल बी, क्योंकि जैसा ब्लड ग्रुप हो वैसा ही क्या चाहिए, एंटीजन। क्योंकि अगर देखो ब्लड ग्रुप ए है, अगर ये बी ब्लड ग्रुप वाला, बी एंटीजन वाला ब्लड इसको दे दिया तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसके खिलाफ क्या बना देगा, एंटीबॉडी। इसीलिए जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन और इसके अपोजिट में एंटीबॉडी, इसे याद रखना है, ठीक है। जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन और अपोजिट में एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी स्मॉल बी होगा। ब्लड ग्रुप बी होगा तो एंटीजन कैपिटल बी और एंटीबॉडी स्मॉल ए होगा। ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन ए बी, एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है। ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो उसमें एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडी क्या होता है, ए बी होता है। एक्चुअली में ओ मतलब ये क्या है, जीरो है, एंटीजन नहीं है, इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, ये इसीलिए उसको जीरो बोला जाता है, ओ कहते हैं इसको अपन। चलिए अब हम बात करें किससे रक्त लिया जा सकता है। जो ए रक्त समूह जिसका है वो किस किस से रक्त ले सकता है, तो देखिए ए जिसका ब्लड ग्रुप है वो किससे लेगा, ए से तो ले ही सकता है ना, क्योंकि ए वाला के पास एंटीजन कौन सा, ए है। अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो वो दूसरे व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है उससे ब्लड ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर एंटीजन कौन सा, ए है, और उस व्यक्ति में भी एंटीजन क्या है, ए है। तो उसका जो बॉडी है वो रिएक्ट नहीं करेगा, उसका बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी के लिए वो फॉरेन पार्टिकल नहीं रहा। क्योंकि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, जो रिसीवर है उसका ब्लड ग्रुप भी ए है और डोनर का ब्लड ग्रुप भी ए है, तो दोनों का जो एंटीजन है रक्त में वो एंटीजन सेम है, इसीलिए यहाँ पर किसी प्रकार का बॉडी विरोध नहीं करेगी और इस ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगी। हालांकि यहाँ पर आरएच फैक्टर का मिलान करना जरूरी है, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्लियर। चलिए तो ब्लड किससे ले सकता है, ए से ले सकता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, क्या ये ब्लड ग्रुप ए वाला बी से ब्लड ले सकता है, क्या नहीं ले सकता है। क्योंकि बी से ब्लड क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि अगर बी से ब्लड लेगा तो बी के पास कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो बी वाले में एंटीजन कौन सा है, बी है, और जो रिसीवर है उसका एंटीजन कौन सा है, ए है उसका एंटीजन। तो उस रिसीवर के लिए जो डोनर का ब्लड है वो तो क्या हो गया, अलग हो गया, क्योंकि दोनों का एंटीजन मैच नहीं हो रहा है। ब्लड ग्रुप ए वाला जो ए वाले को क्या करना है, ब्लड लेना है, वो बी से लेगा तो बी के पास तो बी एंटीजन है, तो ए वाला जो ब्लड ग्रुप है उस व्यक्ति के शरीर में इस बी एंटीजन के खिलाफ क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी, और उसकी बॉडी उस ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको रिजेक्ट कर देगी, क्लियर। तो यहाँ पर बी से ब्लड ये नहीं ले सकता, ए बी से ले सकता है। देखिए ए बी की बात कर रहे हैं, ए बी में देखिए अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है, ध्यान से समझना, किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है और वो बी वाले से, ए बी वाले से ब्लड ले रहा है, तो ए बी वाले में एंटीजन क्या है, ए बी है,
इसके पास एंटीजन कौन सा है, ए वाला है, तो इसका ये एंटीजन ये तो मैच कर रहा है, क्लियर ना। तो इस एंटीजन के कारण तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर ये एंटीजन इसके लिए फॉरेन पार्टिकल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला एंटीजन इस वाले के पास भी है, लेकिन इसके पास एक और एंटीजन है, कौन सा, बी वाला। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि बी एंटीजन ब्लड ग्रुप ए वाले के पास नहीं है, इसीलिए वो इसको रिसीव नहीं करेगा और उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ए बी से भी ब्लड ये नहीं लेगा। तीसरा, ओ की बात करें, ओ से ब्लड ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते, ये तो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, सार्वत्रिक दाता ही है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन है ही नहीं, मतलब एंटीजन ही नहीं है तो रक्त को लेने में क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंटीजन ही नहीं है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। तो यहाँ पर ये किससे रिसीव कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए से और साथ में ओ से, है ना, ब्लड ग्रुप ए और ओ, उससे रिसीव कर सकता है। ब्लड डोनेट किसको कर सकता है वो, तो ऑब्वियसली एक तो ए वाले को दे सकता है, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप ए है और सामने वाले का भी ए है, तो एंटीजन से एंटीजन मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बी वाले को दे सकता है क्या, नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन अलग पड़ जाएगा। ए बी वाले को दे सकता है, यस दे सकता है, क्योंकि ध्यान देना, अब यहाँ पर देना है तो ये ए वाला ए बी को दे सकता है, क्योंकि इसके पास भी कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है, और इसके पास भी ए एंटीजन है, तो ये इसको दिक्कत नहीं होगी, ये इसे ले सकता है, लेकिन ये इसको दे नहीं पाएगा, क्योंकि अगर इसको ब्लड देगा ये तो इसके पास कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है, इसके खिलाफ क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी, तो ये इसको दे सकता है ब्लड, लेकिन ये इसको ब्लड नहीं दे सकता। क्लियर। तो ब्लड डोनेट ए को कर सकता है और साथ में किसको कर सकता है, ए बी को, है ना। क्या ओ को दे सकता है, ए नहीं दे सकता, क्योंकि ओ को देगा, ओ के पास तो एंटीजन ही नहीं है, लेकिन ए के पास ए एंटीजन है ना। जैसे ए एंटीजन हुआ तो उसके खिलाफ क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी। क्लियर। तो ब्लड डोनेट टू ए एंड ए बी। क्लियर। चलिए अब बी की बात करें तो बी किससे ले सकता है, देखिए बी ए से तो नहीं ले सकता है, क्योंकि बी के पास कौन सा एंटीजन है, बी, और ए के पास कौन सा एंटीजन है, ए, तो बी के शरीर में उसके खिलाफ क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। तो ये किससे ब्लड रिसीव किससे कर सकता है, बी से कर सकता है, और ए बी से कर सकता है क्या, नहीं करेगा, क्योंकि ए एंटीजन तो मैच नहीं होगा, बी से बी मैच हो गया, लेकिन इसके खिलाफ क्या बन जाएगी, ए के खिलाफ एंटीबॉडी, तो बी से नहीं कर सकता। ओ से ले सकता है क्या, ओ से ले सकता है, कोई एंटीजन ही नहीं है, तो रिसीव फ्रॉम बी एंड ओ। डोनेट किसको कर सकता है, ए को तो नहीं कर सकता, बी वाला ए को डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि ए के पास कौन सा एंटीजन है, ए, और इसके पास तो बी है, तो बी को तो डोनेट नहीं कर सकता। ए बी को कर सकता है क्या, ए बी को कर सकता है डोनेट, डोनेट करने की बात हो रही है, लेने की नहीं, डोनेट करने की बात हो रही है, तो दे सकता है वो, क्योंकि इसके पास कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है ही सही, और इसके पास भी बी एंटीजन है। तो यहाँ पर ब्लड डोनेट टू, एक तो बी को कर सकता है इटसेल्फ, और दूसरा ए बी को, बी को और ए बी को ब्लड डोनेट यहाँ पर किया जा सकता है, बी और ए बी। अब बात करते हैं ए बी की, तो ए बी किससे ले सकता है वो देखो, ए बी की बात करें अपन, ए बी ले सकता है ए से, क्योंकि इसके पास कौन सा है, ब्लड ग्रुप है, एंटीजन कौन सा, ए है, और इसके पास भी ए है, तो ए से ले सकता है। ए बी वाला बी से भी ले सकता है, क्योंकि इसके पास ए बी दोनों एंटीजन है, तो बी एंटीजन इसके पास भी है, तो ए बी ले सकता है ए से और ए बी से, और बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और यहाँ पर ओ की बात करें, सॉरी, तो ए बी जो होता है वो क्या किस से ले सकता है, ए से ले सकता है, ए बी से, बी से और ओ से, उन चारों से क्या रक्त ले सकता है। अब डोनेट किसको कर सकता है वो देखिए, डोनेट की बात करें तो ए बी की बात करें तो ए बी डोनेट, यहाँ पर डोनेट करने की बात हो रही है, तो ए बी क्या ए को दे सकता है, नहीं दे पाएगा, क्योंकि ए से ए एंटीजन मैच हो जाएगा, लेकिन बी एंटीजन मैच नहीं हो पाएगा। बी को नहीं दे सकता क्योंकि बी से बी मैच हो जाएगा, लेकिन ए के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी, और इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो उसको भी नहीं। तो यहाँ पर ब्लड डोनेट किसको कर सकता है, ओनली ए बी को, ओनली ए बी को। क्लियर, ये सिर्फ ए बी को डोनेट कर सकता है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की, तो ब्लड ये किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, क्या ए से ले सकता है, नहीं, क्योंकि ए के पास क्या ए एंटीजन है, ये इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगा। बी के पास बी एंटीजन है, इसके अंदर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। ए बी के अंदर ए बी एंटीजन है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी। तो ये ब्लड रिसीव ओनली ओ से करेगा, ओनली ओ से, सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ से, ओ वाला जो ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ ओ से ही ब्लड रिसीव कर सकता है। ब्लड डोनेट की बात करें, किस किस को ब्लड दे सकता है,
तो इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी को भी दे सकता है ये डोनर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। तो ये ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ए को और बी को, और साथ में ए बी को और ओ को, इन चारों को क्या कर सकता है, ये ब्लड दे सकता है। तो आप देख रहे हो चारों को ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलोगे, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी जो होता है वो सबसे ले सकता है, इसलिए क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक ग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर। क्लियर। तो ये था ब्लड ग्रुप के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन। क्लियर। बड़ी आसान सी बात है, एंटीजन से एंटीजन मैच होना चाहिए तो ब्लड क्या कर सकता है, वो ले सकता है या फिर दे सकता है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत होगी। क्लियर। ये था अपना आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने बात करी एक तो WBC के बारे में, उसके सारे प्रकार के बारे में, और साथ में हमने बात करी थी रक्त समूह के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। क्लियर। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। क्लियर। थैंक यू।